नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सालगिरह। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। एक सुबह जब विक्रम सिंह और स्वर्णलता निद्रा देवी की गोद से निकलकर कक्ष से बाहर निकले तो शादी की सालगिरह मुबारक हो महाराज। महारानी, तुम्हें भी शादी की सालगिरह मुबारक हो। मेरे पिताश्री को भी मुबारक हो। यही वो शुभ दिन था जिस दिन उन्होंने अपनी बला तुम्हारे सिर मढ़ दी थी। महाराज, इस फूलदस्ते का प्रबंध मैंने किया है। थोड़ा महंगा जरूर पड़ा है, पर प्रबंध तो करना ही था, स्वीकार करें। लेकिन वो विशाल गुलदस्ता स्वीकार करते ही दोनों गिर पड़े। बचाओ! क्या महाराज, आपसे एक छोटा सा गुलदस्ता भी नहीं उठाया गया? लानत है आलू के बोरे जैसे इस जिस्म पर। मैं गुलदस्ते के नीचे नहीं दबी। महाराज को मेरे ऊपर से हटाओ। बाकेलाल, बचाओ! महारानी जी, आप कहाँ हैं? फूलों के इस जंगल से अपनी नाजुक टहनी, मेरा मतलब कलाई बाहर निकालें, ताकि मैं आपको बाहर खींच लूं। महारानी जी, मैंने पांव नहीं, हाथ बाहर निकालने को कहा है। बाकेलाल, ये मेरा हाथ है, मुझे उठाओ, तभी तुम मेरे दूसरे हाथ के नीचे से निकलेगी रानी स्वर्णलता। और सबने घसीट कर बाहर निकाला राजा विक्रम सिंह को। बोलो तरबूज से महाराज की जय। कांटा चुभ गया। वाह, मैं तो सोच रहा था कि मेरी मेहनत बेकार गई। तभी राजकुमार मोहक सिंह भी वहां आ पहुंचा। बाकेलाल चाचा, तुम वहां फूलों में क्या कर रहे थे? मोहक पुत्र, अगर आज तुम्हारे बाकेलाल चाचा ठीक समय पर यहां ना पहुंच जाते तो मैं दबकर मर जाती। काश महारानी महाराज जैसी मोटी होती और महाराज महारानी जैसे पतले, और तब महारानी महाराज पर आकर गिरती। पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। महाराज, कहीं कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी? नहीं, बच गई। बड़ी सख्त जान निकली कमबख्त। खैर जाने दो, कोई बात नहीं, फिर तोड़ देंगे। बोलो महाराज की जय। महाराज, मेरी ओर से सालगिरह की ये भेंट स्वीकार करें। महारानी जी, आप इस खिले फूल के समान मुस्कुराती रहें, और महाराज आप इस फूल की तरह। बाकेलाल चाचा, अब आप जरा पतली गली में हो लीजिए। माताश्री, पिताश्री, सालगिरह मुबारक हो। मेरी ओर से ये तोहफा आपके लिए। धन्यवाद पुत्र। किंतु इसमें है क्या? ओह, एड़ी वाली चप्पलें, जिनकी मुझे कई दिनों से जरूरत थी। पुत्र मोहक, तुम्हें पाकर मैं धन्य हुई। पिताश्री, ये चप्पलें पहनेंगी माताश्री और खाएंगे उनके दुश्मन। महाराज, आपको भी महारानी जी को कोई भेंट देनी चाहिए। बाकेलाल, मेरा सब कुछ रानी स्वर्णलता का ही तो है। और मैं क्या ऊपर से टपका हूं? पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। शाबाश पुत्र, ये प्रत्येक बरस मुझे ऐसे ही टरका देते हैं। कब से कह रही हूं कि मुझे चौराहे वाले चटोरा चाट भंडार से गोलगप्पे पपड़िया खिला लाओ। तो फिर ठीक है महारानी, आज हम चलेंगे चटोरा चाट भंडार पर गोलगप्पे और पपड़िया का नाश्ता खाने। हम भी चलेंगे गोलगप्पे खाने। हाँ हाँ, चलिए बाकेलाल चाचा, मैंने भी आपको मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी मोहक सिंह नहीं। मैं प्रबंध करता हूं। वाह, आज तो सुबह सुबह बोनी बट्टा होगा। मेरा मतलब है गोलगप्पे वाले का। बोलो तरारा तरारा, हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा। इस प्रकार महल से निकला पहला रथ, जिसमें भरे पड़े थे केंद्रीय मंत्री। द्वारपाल भैया, तनिक आगे से हटने का है रे। जयकारा ये गोलगप्पे पापड़ी का। बोल चटोरा चाट भंडार की जय। अरे मेरी चप्पल नीचे गिर गई।
पीछे महाराज का रथ आ रहा है, मैं महाराज को आवाज देता हूं, वो उठाते लाएंगे। अबे ओए आरती मंत्री, थोड़ा अंदर सरक, मैं गिर जाऊंगा। अबे आरती मंत्री, अपनी आरती की थाली पीछे कर, मेरी मूंछ जलाएगा क्या? आगे शकुन अपशकुन मंत्री है, उनके सिर पर चढ़ जाऊं क्या? दूसरा रथ बाहर निकला। माताश्री, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि जब पिताश्री गोलगप्पे केवल मुझे और आपको खिलाने ले जा रहे हैं, तो फिर सभी मंत्री और बाकीलाल चाचा क्यों हमारे साथ जा रहे हैं? पुत्र, राजा कोई भी कार्य करें तो उसके आसपास मंत्रियों एवं सलाहकारों का उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। बेटे मोहक, तुम अभी नादान बालक हो, तुम्हारी समझ में धीरे धीरे राजनीति की सभी बातें आ जाएंगी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि तब तो राजा बन चुका होऊंगा मैं, यानी बाकीलाल। अरे रथ रोको, मैं रह गया, पैसे तो मैंने देने हैं। अरे कोचवान, तो पीछे रह गया, मेरा मतलब है प्रजा का भगवान। मैं खूब समझती हूं, आप जानबूझकर पीछे रह गए, ये तक आप जानबूझकर पीछे रह गए थे ताकि आपको पैसे ना देने पड़े, और पैसे देने पड़े बाकीलाल को। मगर स्वर्णलता, मैं पैसे लेने ही तो रह गया था। खंचाजी बिना गिनती करे पैसे नहीं दे रहा था। अच्छा अच्छा पिताश्री, जल्दी से रथ में बैठो। महाराज, मेरे लिए भल्ले लेते आना, कम मिर्ची वाले। चटोरा चाट भंडार, मैं प्रबंध मंत्री हूं, सबको गोलगप्पे चाट पापड़िया जिसे जो चाहिए खिलाओ। 4 के पैसे मिलेंगे, 5 खिलाने पड़ेंगे, समझ गए ना? चटोरा चाट भंडार, हमारे यहाँ अशुद्ध घी का प्रयोग। समझ गया हुजूर, समझ गया। यानी 4 को गोलगप्पे खिलाने हैं, 5 को सिर्फ पानी पिलाना है। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत बना, थोड़े से उबले हुए छोले दियो। चलो सारे पंक्ति लगा लो। बेटे चपत राम, पानी छान ले, कोई मक्खी ना चली जाए इनके गोलगप्पे में। महाराज, ये सेनापति गोलगप्पे खाने वालों की पंक्ति के बीच में घुसा जा रहा है, इसे मना लो। अड़ले सेनापति, मौन जा। अले सेनापति, मान जा, वरना दूंगा एक कस के हाथ में। सेनापति, गोलगप्पे कहीं भागे जा रहे हैं क्या? मेरे साथ रहकर भी तहजीब नहीं आई। महाराज, ये झूठ बोल रहा है, मैं यहीं लगा हुआ था, गोलगप्पे वालों से पूछ लो। सेनापति जी, झूठ मत बोलो। महाराज, अगर आपको गोलगप्पे खाने हैं तो जाकर पंक्ति में पीछे लग जाइए, पापड़ी खानी है तो मेरे पीछे आ जाओ। महारानी जी, तुम क्या खाओगी? जो आपकी इच्छा करे। महाराज, मैं तो केवल आपका पत्ता साफ करूंगा। बाकीलाल, पत्ता साफ थोड़े ही ना किया जाता है, वो तो चाट कर फेंक दिया जाता है। जाइए महाराज, 3 पत्ते दही भल्ले ले आइए, और मेरे लाल के पत्ते में मिर्ची कम हो। ठीक है महारानी, मौका मिलते ही अपने हिस्से की मिर्ची बाकीलाल चाचा के पत्ते में डाल दूंगा। वाह, दही भल्ले देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। दही भल्लों के बाद मैं खाऊंगी पापड़ी और फिर गोलगप्पे। महारानी, तुमने 3 पत्ते लाने के लिए क्यों कहा था? तुम बाकीलाल को भी बिल्कुल ही भूल गई थी, पर मैं बाकीलाल का पत्ता लेकर आया हूं। दही भल्ले के खाने के बाद महाराज, मैं देख कर आता हूं कि गोलगप्पे के पानी में मक्खियां तो नहीं है। नारा मंत्री, मैं देख रहा हूं कि गोलगप्पे खाने के चक्कर में तुम नारा लगाना भूलते जा रहे हो। महाराज, आप तो बोलते नहीं। हाँ नहीं तो ठीक है, मैं भी बोलूंगा। तो फिर जोर से बोलो, चटोरा चाट भंडार जिंदाबाद। चटोरा भैया, गोलगप्पे के पानी में मिर्ची कुछ ज्यादा हो गई है, एक फीका उबला आलू देना। अबे दांत मत फाड़, पैसे लगेंगे। अगर ऐसे ही आलू खिलाता रहा तो बस
फिर तो मैंने कर ली कमाई। हूँ, मैंने गोलगप्पे में और मिर्ची मिला दी है, अब आएगा मजा। कहिए महारानी जी, गोलगप्पे सूजी के खाने हैं या आटे के? दोनों के, पर सौंठ डाल देना। मिसा हुआ आलू और चने भी, पर बिना पानी के। क्यों बाकेलाल चाचा, गोलगप्पे आपको खाने हैं या घोड़े को खिलाने हैं? घोड़े ने खाएं या बाकेलाल ने खाएं, एक ही बात है। मुझे तो सूजी के ही खिलाना भैया। और फिर जैसे ही बारी आई विक्रम सिंह की, भिक्षाम दे। ओह साधु महाराज, किंतु भिक्षा तो हम महल में देते हैं, यहां तो हम गोलगप्पे खाने आए हैं। आओ तुम भी गोलगप्पे खाओ। गुलुप कड़ंच, वाह वाह, आनंद, घोर आनंद। घोर घोर आनंद। साधु का इतना अपमान। साधु महाराज, ये लीजिए दक्षिणा, मगर मैं आपको याद नहीं दिला रहा कि क्रोध आने पर आप साप भी देते हैं। क्रोध से थरथर कांपने लगा साधु घेरानंद। मधुवन में राधिका नाची थी और हम नाचे बिना घुंघरू के, क्योंकि हमारे पास घुंघरू नहीं थे। बस एक गोलगप्पा और सौंठ डालकर दे दो चटोरा। साधु जी, यह आप बंदर बंदरिया का नृत्य क्यों दिखा रहे हैं? अगर आपको नृत्य का इतना ही शौक है तो फिर कम से कम धोते की गांठ तो कस के बांधी होती, जो कि खुल गई है। विक्रम सिंह के मुंह से इतना सुनते ही घेरानंद के तांडु में जबरदस्त तेजी और प्रचंडता आ गई। तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरे पीछे पीछे भागी। किसी में दम है यहां ठहरे जो मेरे आगे जाना नहीं। देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं तुम, किसी से भी हारे नहीं हम वो हैं जो बात का बतंगड़ बना दे, राई का पहाड़ बना दे, तिल का ताड़ बना दे। महाराज आप क्या कह रहे हैं? हम अरे ये तो चकरा कर गिर गया। महाराज इसे जूता सुंघाइए। बेटा मुच्छड़, जूता सुंघा, फिर आएगा मजा। विक्रम सिंह ने साधु को जूता सुंघाया। साधु क्रोधित मुद्रा में उठ खड़ा हुआ। महाराज ये आप तांडव क्यों कर रहे थे? साफ देने से पहले मैं तांडव करता हूं। याहू, वो मारा पापड़ वाले को। गोलगप्पे खाएगा? अब तू तो खुद संसार का सबसे बड़ा वस्त्रधारक गोलगप्पा है दुष्ट। जा, मैं तुझे साफ देता हूं कि तू गोलगप्पे की तरह फूल जाएगा। चौंक पड़ी स्वर्णलता। नहीं, अरे शैतान, मेरा मतलब है रिसीवर। क्रोध आकाश की ओर मुंह करके थूक दीजिए। अरे दुष्ट पाजी, मेरा मतलब है महात्मा, मेरे पुत्र का पालक और मेरे पीछे दुम हिलाने वाले मेरे स्वामी को क्षमा करें। मैं इनके मोटापे से वैसे ही परेशान हूं। अगर ये और मोटे हो गए तो मेरा क्या होगा? ये कक्ष के दरवाजे में फंस गए तो मैं बाहर कैसे निकालूंगी? वाओ वाओ। दुखी स्त्री, तू तो केकड़ी सी है, तो इनकी टांगों के नीचे से निकल जाना, मगर मैं सांप वापस नहीं ले सकता। इसने मुझसे पंगा क्यों लिया? मैं ऋषि हूं, कोई मजाक नहीं। बोलो डमरू वाले की जय। लूचे लफंगे, मेरा मतलब है हे रिसीवर, मैं आपकी पुत्री समान हूं। क्या आपको यह अच्छा लगेगा कि आपके दामाद को बच्चे मोटा भाई कहकर चिढ़ाएं और ये बाहर निकले तो कुत्ते इनके पीछे पड़ जाएं और इनके वस्त्र फाड़ दें? तूने ऐसा कहकर मेरे जख्मों को पुनः हरा कर दिया है पुत्री, क्योंकि मेरी एक 5 वर्षीय पुत्री थी जिनकी माँ की महंगी सूरत मुझे पसंद नहीं थी। पता ही नहीं चलता था कि वह मुझे देख रही है या मेरी बगल वाले को, इसलिए मैंने सालगिरह वाले दिन ही उसका गला घोट दिया। पर मुझे नहीं पता था कि कसकर गला घोटने से वो मर जाएगी। बाद में मुझे खाना पकाना पड़ा, बर्तन मांजने पड़े, कपड़े धोने पड़े, चूल्हा चौका करते नानी याद आ गई और मैं क्रोधित होने लगा। इसलिए
अब किसी की भी सालगिरह पर मैं सांप देने का बहाना ढूंढता रहता हूँ और आज महाराज मेरे जाल में फंस गए। हाँ तो फिर एक दिन मेरी पुत्री का एक उकाब उठाकर ले गया। महारानी जी, आपके पास रुमाल तो होगा, जरा देना, नाक पोंछनी है। मैं भावुक किस्म की चीज हूं। मेरी माँ कहती थी कि मेरी आंसुओं की थैली मेरे पेट से बड़ी है। सुबह सुबह ये रुमाल मैं कल वापस कर दूंगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरी पुत्री को एक दुष्ट उकाब उठाकर ले गया। उस समय उसके हाथ में वो रुमाल था जिसे उसने मेरी धोती फाड़ कर बनाया था। वो मेरी बहती नाक पोंछ रही थी क्योंकि घनी मूंछों के कारण नाक बहकर मुंह तक चला आ जाने का पता ही नहीं चलता। सुबह सुबह बहू, ये देखो, ये रही मेरी वो धोती। इसमें से आपको रुमाल कटा साफ दिखाई दे रहा है ना महारानी जी? बहू, इसे मैं हर समय साथ रखता हूँ ताकि अगर मुझे मेरी खोई पुत्री मिल जाए तो ये धोती देखकर वो मुझे पहचान ले, क्योंकि आज उसे मुझसे बिछड़े पूरे 10 बरस हो गए। अब तो वो बड़ी भी हो गई होगी। बहू, और उसी के वियोग में मैं एक लकहारे से साधु बन गया, क्योंकि इस प्रकार मुझे पेट भरने के लिए काम भी नहीं करना पड़ता और मैं अपनी पुत्री की खोज भी करता रहता हूँ। इसी बात पर बोलो आंसू भरी ये जीवन की राहें। तो पुत्री, जिस दिन मेरी पुत्री मुझे मिल जाएगी उसी दिन मेरे सांप का असर भी जाता रहेगा। अब तुम पीछे मुड़ो, जरा हृदय पक्का कर लेना। अच्छा, मैं चलता हूं। और तभी उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को लगा एक जबरदस्त झटका। अगले ही पल सर्वप्रथम निकलने वाली चीख स्वर्णलता की थी। स्वामी, मेरी दुख भरी चीख आप तक पहुंची कि नहीं? अगर नहीं पहुंची तो मैं दोबारा थोड़ा और जोर से चीखूं। मुच्छर्रे! मैं अभी इनके शरीर में कुल्हाड़ी से बड़ा छेद करके सारी वायु बाहर निकाल दूंगा। कुल्हाड़ी लाओ, अबे जल्दी ला, कहीं महाराज लीक ना हो जाएं। पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं आपके रहने के लिए महल से बाहर ही एक अस्तबल बनवा दूंगा। महाराज, रहने का प्रबंध आप मुझ पर छोड़ दें। मैं चारों तरफ से बिना दरवाजों के मजबूत दीवारें बनवाकर ऊपर से छत भी डलवा दूंगा। आपको कल मरना होगा तो आप आज ही मर जाएंगे। मुझसे महाराज का दुख नहीं देखा जाता। अरे बाप रे, ये तो अठन्नी वाले गुब्बारे की तरह फूल गया। इसी बात पर बोलो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदत्त की नाई। तगड़ा अपशकुन है महारानी जी, आपको 50 हरी मिर्च खानी होगी इस अपशकुन को टालने के लिए। तो फिर अपशकुन टालने की क्या जरूरत है? मुझसे महाराज का दुख देखा जाता है। बहू, शकुन अपशकुन चाचा, शकुन अपशकुन मंत्री चाचा, आप 100 हरी मिर्च बाकेलाल चाचा को खिला दें, एक ही बात है। माता श्री, अब मैं अपना घोड़ा किसे बनाऊंगा और किस पर सवारी गाठूंगा? महारानी जी, महाराज की इस अवस्था के कारण आप मुझे राज सिंहासन पर बैठने के लिए मत कहना, वरना मैं बैठ जाऊंगा। नहीं कहूंगी बाकेलाल, नहीं कहूंगी। मैं इतनी भी पागल नहीं हूं। राज सिंहासन पर तब तक बैठेगा मेरा ये वाला लाल। क्यों मेरे लाल? हाँ माँ। तो इसी बात पर दुखी स्वर में बोलो उस उकाब की जो ऋषि की बेटी को उठा कर ले गया। जय। बहू, मेरे पैसे तो दे दो। पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। तेरे गोलगप्पों के कारण महाराज ऐसा गोलगप्पा बन गया कि जिसे कोई नहीं खा सकता। तब तो इसे मेरे पास ही छोड़ जाओ, यहां एक से एक चटोरी आती हैं। हाय, मेरे पैसे। किंतु महारानी जी, सबसे बड़ी समस्या तो अब महाराज को यहां से ले जाने की है। इन्हें यहीं गड्ढा खोदकर गाड़ देते हैं।
मेरा मतलब है महारानी जी कि इनके आवास की व्यवस्था यही कर दे तो उचित होगा। जैसा उचित समझा करो, जैसा उचित समझो, जैसा उचित समझो करो बाकेलाल। परिवहन मंत्री, महाराज इस अवस्था में हिलने में असमर्थ हैं, अतः तुम इनके सिर पर घास फूस की जगह छतरी का प्रबंध करो, उसमें बिच्छू भी डाल दूंगा। मगर छतरी टिकाने के लिए एक डंडा भी तो गाड़ना होगा। आप कहो तो डंडे के पैसे मैं बना लूंगा और छतरी को महाराज की खोपड़ी पर टांग ही दूंगा। और फिर मैं छतरी लेकर लौटता हूं। बोलो महाराज की छतरी की जय। क्विक क्विक, बच्चू वो देख, मोटी ताजी लाश। अरे वाह, चलो मेरी तरफ से तुझे उसकी दावत। क्विक क्विक क्विक, चिल रही चिल, जल्दी जा, पूरी बिरादरी को बुला ला, हम कौवे क्यों पीछे रहें। काऊ काऊ, हमला। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।